श्री कृष्ण। गीता धाम में फिर से आपका स्वागत। कक्षा 6 विषय हिंदी दिनांक 15/12/20 और पाठ नंबर 12 संसार पुस्तक। ये पुस्तक जो कहानी बढ़ाई गई है ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री मिस्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है और इसका रचना का हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद प्रेमचंद के द्वारा किया गया है। और पहले प्रधानमंत्री थे भारत आज़ादी के बाद में, नेहरू को बनाया गया था। अब उसमें क्या लिखा है, इसमें सारी बातें आपको पढ़नी है क्योंकि अधिकतर इसमें इंग्लिश के इंग्लैंड के बारे में लिखा होगा। क्यों, चलो पढ़ते हैं अपन आगे, ध्यान देंगे पूरा। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, इलाहाबाद में हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तो मैं इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। क्या कहता है कि किससे कहता है वो कि तुम कभी हमसे दूर हो तो मैं क्या करूं, छोटी छोटी बातें लिखा करूं। जब तुम मेरे साथ में कभी साथ रहती हो तो मैं ये छोटी छोटी क्या करूं, बातें लिखा। इलाहाबाद में, यानी कौन थी इलाहाबाद, उसकी पत्नी भी इलाहाबाद में थी और उसकी बेटी इंदिरा भी कौन थी, इलाहाबाद में थी। उनकी पत्नी और बेटी भी उसकी कहाँ थी, इलाहाबाद में थी। किसके बाद ये पत्र अपने किसको लिखता है, पत्र अपनी बेटी इंदिरा गांधी को। किसको लिखता है, इंदिरा गांधी को ये पत्र लिखता है और इंदिरा गांधी को अपनी चीज़ें ये बताता है कि भाई मैं जब भी तुम रहे हो तो मैं कुछ कुछ लिखता रहूँ, यानी वो मसूरी में है और मैं इलाहाबाद में, तो लेकिन जब तुम मसूरी में हो और जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, तो कौन कहता है, नेहरू कहता है इंदिरा गांधी को कि हम दोनों इस तरह की बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी मैं तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। क्या करूं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा। क्या कहता है कि तुम हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल किसने पढ़ा, किताबों में, इतिहास में पढ़ा, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है। क्या है, इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है। देखिए कितनी विडंबना है भारत की कि इतना बड़ा देश होते हुए भी एक छोटे से टापू के लोगों ने भारत को 200 साल तक क्या रखा, गुलाम रखा। रीजन क्या, कारण क्या था, क्योंकि भारत में शिक्षा का अभाव था और दूसरा रीजन था हमारे देश के राजा महाराजा आपस में अपना मतलब निकालने के लिए आपस में ही लड़ा करते थे, इसलिए भारत में मुगल आए और मुगलों का सामना नहीं हुआ, और हुआ तो भी हमारे राजा एक से बड़े हारते गए, क्योंकि मुगलों की एकता थी और हमारे राजाओं में एकता नहीं होते हुए और कई राजा ऐसे भी हुए जिन्होंने कि मुगलों से संधियाँ करना भी शुरू कर दिया। यहाँ तक कि राजा भारमल था जयपुर का, सबसे पहले अपनी बेटी की शादी अकबर के साथ कर दी थी। ये भी तुझसे इतना तो इसलिए क्या है कि हमारे देश के राजा ही फिरते गए और राजाओं की वजह से ही हमारा देश गुलाम हुआ। फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है, दुनिया का एक फिर भी एक दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने की शौक़ है, अगर तुम्हें कुछ शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है, जो इसमें बसी हुई है, ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। क्या है, उस देश का ध्यान रखना है जिसमें तुम पैदा हुई हो।
क्या कहता है, इस दुनिया का ध्यान रखने के लिए तो उसका ही जानने रखना जिस देश में तुम पैदा हुई हो। ये क्या इंदिरा गांधी को नेहरू जी कागज चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी हर कागज में लिखते हैं ये चीजें। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी। क्या पढ़ोगी? शौक से पढ़ोगी और समझोगी। क्या करोगी? समझोगी कि दुनिया एक है। दुनिया क्या है? एक है। और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है वो हमारे भाई बहन है। जो दूसरे लोग आबाद है वो क्या है? हमारे भाई बहन है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। क्या पढ़ोगी? बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिला होगा। उसमें तुम्हें बहुत आनंद मिलेगा जो किसी किताब या पुस्तक में नहीं मिला होगा। ये तो तुम जानती ही हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। तुम ये तो जानती हो कि हमारी भारत की धरती यानी विश्व की धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, जिसका अभी भी साइंस को पता नहीं है। बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। जब पृथ्वी हमारी हुई थी सूर्य का टुकड़ा टूट के और कई दिनों तक हमारे पृथ्वी को ठंडा होने में लगा, उसके बाद कई वर्षों तक यहाँ इंसान नहीं था, आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे। क्या थे? जानवर। और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज नहीं थी। क्या नहीं थी? कोई जानदार चीज नहीं थी। आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है। क्या है? आज ये दुनिया हर तरह के जानवरों और इंसानों से भरी है। क्या भरी है? इंसानों और जानवरों से भरी है। नेहरू जी अपने लेटर में लिखते हैं किसको? अपनी बेटी प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी को। उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है। जो जमाना था उसका ख्याल करना, ध्यान रखना, उसके बारे में सोचना भी बड़ा मुश्किल है। जब यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा, लिखा कि एक समय ऐसा था जब ये धरती बेहद गर्म थी। एक समय वो था जब बहुत ही गर्म थी, क्योंकि हमारे कहते हैं साइंटिस्ट या विज्ञान कहती है कि सूर्य का एक टुकड़ा टूट करके पृथ्वी बनी है और उसी का टुकड़ा चंद्रमा है, उसी के टुकड़े सारे ग्रह हैं। अब ये साइंस हमारी कहती है। और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी, क्योंकि गर्म चीज़ पे कोई भी चीज़ रहना बड़ी ही मुश्किल है। इसलिए कोई भी जानदार चीज़ नहीं थी। और अगर हम उनकी किताब पढ़ें, अगर उनके बारे में हम पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा ज़रूर रहा होगा। क्या रहा होगा? ऐसा ज़रूर रहा होगा, क्योंकि उन हड्डियों और पहाड़ों की जानकारी से गौर से देखें तो हमें कुछ न कुछ इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। यानी आइडिया क्या हो जाएगा? हमें आइडिया यानी ज्ञान हो जाएगा, विचार हो जाएगा। यानी इसलिए हमारी धरती के ऊपर कई साल पहले कुछ नहीं था। जय श्री कृष्णा। मैं यहीं पे लिस्ट ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट में मैं आपको कल फिर से पढ़ाऊँगा।